नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो कृष्ण रसायन तो बोल रहे थे कि यात्रा के बारे में बोलने के लिए, और दामोदर सखा को बोलने के लिए भागवतम से। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद सबसे पहले दामोदर सखा प्रभु और हमारे कृष्ण रसायन को, बहुत पुराने भक्त, अभी इतनी बड़ी संख्या देख के बहुत हृदय पर भर गया। हरि बोल। पहले हम लोग सत्संग के लिए आते थे आरोडे से, बहुत, और ये पद यात्रा के माध्यम से पहले इधर सत्संग चालू हुआ। इस्कॉन पद यात्रा लेके आया। हरि बोल। तो मतलब कई लोग बोलते हैं पद यात्रा से क्या होता है, पद यात्रा से क्या होता है। पद यात्रा से क्या नहीं होता, पद यात्रा से सब कुछ होता है। तो मुझे अभी बता रहे थे ऊपर संन्यास कैंडिडेट्स में, तो बोले थे पद यात्रा आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने बोला ऐसे 50 एक सेंटर बना दिया पद यात्रा ने। जहाँ जहाँ पद यात्रा जाती उधर सेंटर, मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हो रहे हैं। तो पहले मुझे लगता है 1990 में या 2000 साल में पद यात्रा इधर आई थी पहले। और कैसा भगवान की ऐसी योजना होती, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है पृथ्वी ते आचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए भी मोर नाम। महाप्रभु की भविष्यवाणी है और महाप्रभु स्वयं वो भविष्यवाणी पूरी कर रहे हैं। तो मैं भागवतम पढ़ रहा था, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, चैतन्य महाप्रभु ने पहले से पूरी किया है, लेकिन हमको क्या कर रहे, शक्ति प्रदान कर रहे हैं और हमको निमित्त बनवा रहे हैं। निमित्त मात्र भगवत सव्य साक्षी, भगवान हमको निमित्त बनवा रहे हैं। तो पद यात्रा बेंगलोर में थी पद यात्रा पहले, और ये पद यात्रा ऐसा कोई साधारण यात्रा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के 5000 डिसाइपल्स थे। उसमें अलग अलग डिसाइपल, कोई अमरीश प्रभु जैसे अमरीश महाराज भरपूर, मतलब करोड़पति का लड़का था, और एक किसान का लड़का भी। श्रील प्रभुपाद जी का ऐसे ऐसे शिष्य, और श्रील प्रभुपाद जी हर एक प्रभुपाद जी कोई साधारण नहीं थे, सभी की जो मन की बात है और उनकी कैपेसिटी जानते थे। तो महाराज जी को बता दिया तुम गाँव से हो और तुम क्या करना, पद यात्रा चालू करना। और 76 में महाराज, गुरु महाराज बहुत बार बताते, मैंने बहुत बार, 1000 बार तो नहीं है, 20-25 बार तो सुना होगा, वही दोहराते वही दोहराते वही दोहराते। बोला क्योंकि गुरु होते हैं या शिष्य होता है, अपनी गुरु की जो आदेश है उसका स्मरण करके उनको बहुत आनंद आता है। मुझे मेरे गुरु महाराज ने ऐसे मुझे सेवा दिया है, मैं ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, ऐसा बता रहे थे। तो वो पद यात्रा 1984, प्रभु जी 4 बार नहीं, ये 7वीं परिक्रमा चल रही है ऑल इंडिया की। हम लोग तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो पद यात्रा पूरा ऑल इंडिया की पद यात्रा कर रहा है। 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा हुई है। उसमें गुरु महाराज की बड़ा कृपा है। और वो पद यात्रा बेंगलोर में आई थी, और इधर के इचलकर जी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, प्रभु जी भी हैं हरे कृष्ण रसायन, वो गए थे बेंगलोर, और वो मंदिर देखे। ऐसा हमको बाहर के लोग होते हैं, उनको कैसा अट्रैक्शन करना वो लोग हम सीखना चाहिए। वो गए बेंगलोर में, बड़ा मंदिर था, और इचलकर जी कई व्यापारी बिजनेसमैन गए उधर और भगवान का प्रसाद खाया। उनको रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था किया। पता चलता है ना, कपड़े से पता चलता है, उनका चेहरे से पता चलता है कि कौन क्या है आदमी। अमीर आदमी पता चलता है, अमीर आदमी फटा टूटा कपड़ा पहन के नहीं जाता। तो उन्होंने क्या किया, उनको रहने की व्यवस्था किया, प्रसाद की व्यवस्था किया, और लाइफ मेंबर का कार्ड दिया।
बिना पैसा देते हुए लाइफ मेंबर का कार्ड दिया। हम तो कोई नहीं देते ऐसा, लेकिन उन्होंने कार्ड दिया और बोल दिया कि बाद में जब टाइम मिलेगा तब आप पैसा दे सकते हैं। तो उनके ऊपर इतना प्रभाव हुआ, अरे इस्कॉन के डिवोटी इतना श्रद्धा से हमको सेवा किया, और कार्ड ऐसा मिलता ना, इंटरनेशनल कार्ड। तो बाद में वो लोग फिर वो इस्कॉन बेंगलोर के कांटेक्ट में रहे, और पद यात्रा जहाँ जाती है उधर पूछते हैं आगे पीछे, अभी चलकर जी में आए तो यहाँ से जाना है सांगली, फिर जयसिंहपुर में कोई भक्त है क्या, ऐसा पूछते रहते। तो उन्होंने फोन किया था ये इचलकरंजी में कोई भक्त है करके, और वो लोगों ने पहले सनक सनातन को थे मैनेजर, और उसमें बहुत लोग विदेशी भक्त ज़्यादा रहते थे, और इतना इधर इचलकरंजी के लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। उधर नगर पालिका का एक हॉल था, वहाँ पे रुके थे, और फिर बहुत इतना प्रसाद 2-3 दिन रुके थे, और तब से फिर आरोड़े से भक्त लोग इधर आ गए, और फिर वो प्रचार कार्य चालू हुआ। मतलब बीज लगाया, बीज का बाद में क्या होता है, बड़ा पेड़ हो जाता है, और पेड़ से फल फूल लग जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले इतने लोग नहीं आते थे, अभी दामोदर सगाबू और इधर भक्त कृष्ण साइनपू, सहस्त्रनामपू, उनके प्रयास से इतना बड़ा मंदिर भी हो रहा है। और महाराज बहुत प्रसन्न थे, बोल रहे कि अभी पंढरपुर का 150 करोड़ रुपए का मंदिर है, लेकिन अभी ऐसा मंदिर नहीं बनाना, इचलकरंजी जैसा मंदिर बनाना है, ऐसा महाराज बोल रहे थे। मतलब कम बजट में अच्छा मंदिर, गुरु महाराज को बहुत पसंद आ गया ऐसा। तो और फिर पदयात्रा इचलकरंजी, बाद में आगे गया पदयात्रा पूरा ऑल इंडिया घूमते घूमते, दोबारा एक बार आए थे हम, 2019 में आए थे। तब कृष्ण साईं को बहुत अच्छा सेवा किया। और पदयात्रा का जीवन, इधर अभी मैं पढ़ रहा था, वो ऋषभ देव है ना, तपो दिव्यम पुत्र कालेन सत्वम, अपने पुत्रों को बता रहे हैं दिव्य तपस्या करना चाहिए। लोग तो तपस्या करते हैं अपना साधारण जीवन जीने के लिए, घर में कमाने के लिए तो तपस्या करते हैं, खाना, नौकरी जाना, कहीं कहीं बम्बई दिल्ली में देखते हैं लोग सुबह से शाम तक। और मैं थाईलैंड गया था, तो उधर एक आदमी था, वो उनके घर के बाजू में, उनको पता नहीं था कि उनका पति कौन है। वो रात को 11 बजे आएगा और सुबह 4 बजे निकल जाता था, सोना है ट्रेन में, सोना है इधर सोना है। वो बोल रहे कि तुम्हारा पति कहाँ है, बोलते पति जो वो उनका पिताजी है, वो लड़का, उनको लड़के को भी पता नहीं कि अपना पिताजी कौन है। ऐसा लोग इतना तपस्या कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए तपस्या कर रहे हैं, अपना घर बार ये चलाने के लिए, लेकिन भगवान के लिए, भगवान का संदेश का प्रचार करने के लिए ये तपस्या होती है, वो दिव्य तपस्या। वो तपस्या करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसा तो इस्कॉन में तपस्या का जीवन नहीं है, बड़ा बड़ा मंदिर होता है, राजभोगन बाल भोगन क्या। आरोड़े में आया ये अभी 7-8 दिन से, सुबह का बाल भोग होता है, राजभोग आता है, बाद में शाम का प्रसाद होता है, शाम मतलब वो हाथ गिला मतलब सूखता ही नहीं, ऐसा प्रसाद आता ही रहता है ऐसा। लेकिन पदयात्रा में ऐसा नहीं, बड़ी तपस्या होती है। अभी इधर तो अच्छा वातावरण है, लेकिन अभी पदयात्रा है तमिलनाडु में, उधर इतनी गर्मी है। हम लोग श्रीरंगम में थे, और श्रीरंगम के बाद में उधर एक बड़ा टाउन है तिरुचि करके, तिरुचिरापल्ली, उधर रुकने के लिए जगह ही नहीं, कभी थाली कभी गाली, कभी अच्छा अभी हार डाल दिया है, आगे जाके कभी पदयात्रा में मार भी मिलता है, कभी हार कभी मार, कभी थाली कभी गाली, ऐसा होता है। वो श्रीरंगम में बहुत अच्छा कीर्तन किया, और वो श्रीरंगम के जो पुजारी है श्री संप्रदाय के, इस्कॉन को बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, हमको बहुत अच्छा प्रसाद खिलाया, दर्शन कराया। और हमारे राधा रमन के गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका उधर ही उनका घर है, वो घर में हम 2 दिन रुके। और महाप्रभु ने अपने हाथों से चातुर्मास में रुके, अपने हाथों से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बनाए, अभी भी है वहाँ पे। और वो पुजारी ठीक से नहीं आता, और हमको तो गौर नेता लेके गए, हमारी इच्छा हुई कि अरे भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। जगन्नाथ जी महाप्रभु ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, और हम भी छोटे गौर नेता को लेके गए थे। ब्रजमंडल परिक्रमा भी जाते हैं, महाराज की कृपा से ब्रजमंडल, वो गौर नेता ने 39 बार किया, कितनी बार, 39 बार पूरा ब्रजमंडल के 84 को विग्रह ने किया है। और गौर नेता है, हम यात्रा नहीं चला रहे,
गौर निताई आगे आगे चलते हैं और भक्त लोग पीछे 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 चलते हैं। तो मन में इच्छा हुआ कि वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करना है, लेकिन वो पुजारी कभी ठीक से नहीं आता। उनकी इच्छा होगी तो आएगा, इनकी इनकी इच्छा होगी तो पूजा वगैरह करेगा। अभी क्या करना, गौर निताई को बहुत प्रार्थना किया है, गौरांग महाप्रभु और विग्रह साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप लोग मंदिर में तो है राधा श्याम सुंदर, उनकी कृपा से ये सब चल रहा है, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन वो जो पद यात्रा की गौर निताई है, बहुत स्पेशल, हर एक की इच्छा पूरा करा देते हैं। तो हमने ऐसा प्रार्थना किया, अरे अभी पुजारी कब आएगा, दर्शन नहीं होगा, फिर क्या होगा ऐसा। फिर दूसरे दिन जाना था, तो तुरंत पुजारी आ गया और आ गया वो एकदम एक हाथ में पूजा का सामान, और हमको देखा और पूरा जगन्नाथ जी को मंदिर खोल दिया और गौर निताई जगन्नाथ जी के सामने, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ ऐसा हुआ। तो भगवान उनके पूरा वो वेदी के ऊपर जाके बैठे गौर निताई, और वो उन्होंने अच्छा प्रेम से भोग लगा दिया। तो ये गौर निताई की कृपा से ये पद यात्रा चलती है। और ये बता रहा था कि वो तिरुचिरापल्ली उधर रुके, ऐसा लोहे का शेड था, फैन भी था, लेकिन इतनी गर्मी, कई कई पद यात्रा में भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, कोई 2 बजे उठता है, कोई 2:30 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है। मंगल आरती कोई मिस नहीं करता। हाँ, मंगल आरती मतलब हमारे जीवन के लिए तपस्या है। हम बोलते तपस्या, हिमालय में जाके तपस्या आजकल नहीं कर सकते, और उधर करेगा तो खाएगा क्या। अब मैं भी हिमालय की 2 बार यात्रा किया। पद यात्रा ने 6 बार हिमालय की यात्रा किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पैदल हरिद्वार से पूरा बद्रीनाथ तक, बद्रीनाथ से केदारनाथ तक, केदारनाथ से फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, पैदल 2-2.5 महीना ऊपर रहने से ऐसा पूरा सर पक जाता है, पूरा पहाड़ी पहाड़ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन गौर निताई ऐसी कृपा करा देते हैं। तो वो तिरुचिरापल्ली में हम लोग रुके थे, इतना गर्मी, फैन का भी हवा नीचे आएगा तो गर्म, और फिर नीचे का भी गर्म, ऊपर का 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति। लेकिन भगवान की कृपा से एक आधा घंटे में ऐसा बारिश आ गया, बहुत पसीना से भीग गए। बारिश आ गया, 10 मिनट का तो ठंडा एकदम हृदय ठंडा हो गया, मन भी ठंडा हो गया ऐसा। तो गौर निताई की बड़ी कृपा है। तो ऐसा कहीं भी जाते हैं, अभी हम लोग आएंगे अभी केरला में, अभी कन्याकुमारी के पास में, कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल रोज चलते हैं 10, 15, 20 किलोमीटर, और गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते। एक बार पद यात्रा में आए गुरु महाराज, और हम व्यवस्था किया था एक जगह पे, और फिर पद्मानी प्रभु का फोन आया, गुरु महाराज नहीं आ रहे, 2 दिन के बाद आएंगे। अभी इचलकरंजी में थे, ऐसा शहर था, अच्छी व्यवस्था था, और 2 दिन के बाद हम गांव में गए, फिर फोन आ गया गुरु महाराज जा रहे हैं। अभी रिटर्न भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते, अभी क्या करना। हमने कहा कि अभी गुरु महाराज को बोल दो 2 दिन के बाद सिटी आएगा तब आना। नहीं अभी आना चाहते हैं। तो बोला अभी टॉयलेट के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, रूम नहीं है। एक स्कूल में रुके थे, तो हमने कहा कि गुरु महाराज यहाँ से 5-6 किलोमीटर में अच्छा टाउन है, उधर रूम ले लेंगे आप उधर। नहीं मैं पद यात्रा में रहूंगा। पद यात्रा में रहे, टॉयलेट के लिए लोटा लेके गए, और सोने के लिए वो स्कूल था, तो उसको सीढ़ी था वो लकड़ी का, उसके ऊपर उठा के गुरु महाराज मच्छरदानी लगा के उधर ही सो गए। बोल रहे थे कि हमने कहा हम तो तपस्या करें गुरु महाराज, आपके नहीं मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कैसे सोते हैं। फिर हमने 2 दिन के बाद फिर बड़ा प्रोग्राम रखा, फिर गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। तो इतनी सारी फैसिलिटी होते हुए भी महाराज जी ये पद यात्रा का जीवन वो याद करते हैं और ऐसा रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत चाहते थे ऐसी लाखों पद यात्रा होना चाहिए। कितना? लाखों पद यात्रा होना चाहिए। लोग मंदिर नहीं जाते, आप लोग तो आए मंदिर, लेकिन कितने सारे लोग मंदिर नहीं जाते। लोग गुरु महाराज बोलते कि लोगों को पूछते तो बोलते मरने के लिए भी टाइम नहीं है, वो इतने बिजी चल रहे हैं। प्रभु जी क्या बताओ, मरने के लिए भी टाइम नहीं। महाराज बोलते कभी कभी फिर यमराज आके उठा के लेके जाएगा तो उनको नहीं बोलेंगे कि मरने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये गौर निताई है ना, बहुत कृपालु। एक हम लोग ये प्रुदुटूर अहोबिलम के पास में, और गुरु महाराज जी का फोन आ गया और आप लोग भागवतम सेट का वितरण करो ऐसा बोल दिया। और उनके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, हम गुरु के वचनों को बहुत हृदय से धारण करते ना
वो शक्ति हमको तुरंत पता चलता है। और हम लोग एक कल्याण मंडप में रुके थे और वहाँ का एमएलए था, बहुत सिंपल। आजकल के एमएलए कोई धोती नहीं पहनता, लेकिन वो पुराना आदमी धोती पहनता है। और उनके घर के सामने हम लोग रुके, उन्होंने सब व्यवस्था किया। और नगर संकीर्तन के लिए वो कल्याण मंडप से दूर 2 किलोमीटर जाना था। इतना बारिश आ गया, इतना बारिश आ गया, आगे नहीं जा पाए। और उनके घर के सामने थोड़ा ऐसा वरांडा था और थोड़ा रुकने की जगह था। उनके घर के सामने रथ रुकाया, वो एमएलए घर से बाहर आ गया और उसके साथ 50-60 लोग थे और रथ उधर ही लगा दिया। आरती किया, वो एमएलए को बहुत नचाया भक्तों ने। उनको बहुत आनंद आया। प्रसाद खाया और बोलता है क्या सेवा करूं? तो बोलता है कि वो प्रभु जी कहा कि एक भागवतम सेट है और चैतन्य चरितामृत का सेट आपके घर में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो तुरंत राजी हो गया। उन्होंने चैतन्य चरितामृत का सेट भी लिया, भागवतम का सेट भी लिया और दूसरे लोग उनके साथ में थे, उन्होंने भी भगवद गीता ग्रंथ लिए। मतलब और हम लोग प्रचार, हमारा 2 मिनट का प्रवचन क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप प्रचार के लिए जाते तो एक भी पत्रिका आप किसी को दे देंगे ना, उसका कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो उनके बहुत सारे डिसाइपल थे, बाहर जाते थे प्रचार के लिए और एक पत्रिका भी दे के आता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनका आलिंगन करते थे, उन्हें बड़ा कार्य किया बोल रहे थे। तो ये प्रचार का कार्य, विशेष करके ये ग्रंथ वितरण है। और पद यात्रा की तरफ से हमने इतना ग्रंथ वितरण किया, इतना ग्रंथ वितरण किया। केरला में थे, केरला, अभी केरला दोबारा आ रहे हैं। वो भक्ति विनोद महाराज है उधर के, केरला के, वो जीबीसी रीजनल सेक्रेटरी, कभी भी मंदिर छोड़ के नहीं आएंगे। लेकिन हम 3 दिन के अंदर बड़ा लोहारी मंगवा, कीर्तन इतना करेगा कि माइक फाड़ देगा ऐसा। इतना जोर जोर से। और वो मस्जिद के पहले बोल दिया इधर से कीर्तन नहीं करना, आवाज नहीं करना। और वो कीर्तन कर रहा था और वो मस्जिद के बंद नहीं किया। और वो हमारा एक भक्त जो रथ चला रहा था, उसका नाम गोवर्धन वो था, उन्होंने माइक बंद किया। वो इतना गुस्सा का माइक फेंक के उनको मार दिया। वो मुसलमान लोगों ने देखा ये बाबा बहुत डेंजर दिख रहा है, वो सब भाग गए उधर से। और फिर इतना कीर्तन किया, सब हिंदू लोग आ गए, इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ कि बहुत विशेष कृपा रही। और वो लोगों भी, गांव के लोगों ने भी हमको बहुत मदद किया। और ऐसा ये महाप्रभु का आंदोलन है, उसमें देवी देवता भी क्या करते हैं, हाँ, उसमें भाग लेते हैं या सहकार्य करते हैं। हाँ, हम लोग केरला का ही बता रहा, अभी केरला में हम आएंगे उधर। ऐसा रात के टाइम पे लास्ट टाइम पद यात्रा आई थी, रूप गोस्वामी प्रभु थे मेरे पहले, लेकिन वो प्रभु उनको कीर्तन करना थोड़ा मुश्किल होता था और ड्राइविंग करना मुश्किल था और पद यात्रा लगभग लगता था कि बंद ही हो जाएगा ऐसा। लेकिन मैं आरोड़े में था, मेरा भी इच्छा था। हमारे दामोदर सका बहुत बार बोल रहे मुझे पद यात्रा में आना है, पद यात्रा में आना है। लेकिन गुरु महाराज बोले नहीं नहीं तुम इधर ही रुकना, आरोड़े में रुकना, आरोड़े में रुकना। लेकिन हम हृदय से अगर प्रार्थना करते तो भगवान वो प्रार्थना निश्चित सुनते हैं। तो मेरी भी इच्छा थी। फिर हम लोग गए जब 2009 में। फिर मुझे एक मंदिर चलाना, पहले प्रभु जी को पता है हम छोटा मंदिर में रहते थे, एक मंदिर चलाना कितना मुश्किल। 8-10 भक्त कलेक्शन करो, ये करो ये करो। और मुझे महाराज ने कहा कि तुमको पदयात्रा का लीडर बनना है। मैं बोला गौशाला का लीडर हो सकता हूँ, लेकिन पदयात्रा का लीडर कैसा बनूंगा। लेकिन हाँ, गुरु मुख पद्मा के चित्ती करिया। और फिर महाराष्ट्र करने के लिए बोल दिया, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से पूरा ऑल इंडिया का 2 बार परिक्रमा हो गया। उनकी कृपा से हो गया। और हम तो कोई लायक नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन हम गुरु महाराज जी के वचनों के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। वो उनका आदेश, उनको प्राण समझ करके हम चलते हैं, अब वो सारी समस्या आती है, लेकिन समस्या का हल हो जाता है। अभी बीच में युद्ध हुआ था ना, गैस सिलेंडर बंद। अभी क्या करना, अभी सिलेंडर नहीं, हमको तो सिलेंडर के ऊपर कहीं जाते कल्याण मंडप में लकड़ी के ऊपर रसोई करने नहीं देते। सिलेंडर होगा तो करना, नहीं तो भूखे रहना। अभी बोलना अभी क्या करना, सिलेंडर ही खत्म हो गया। वो चेन्नई से एक ब्रह्मचारी था, बोल रहा है कि प्रभु जी आपके पास सिलेंडर है क्या? नहीं। हमने कहा कि अभी खत्म हो गया। उनका तो उनको नहीं दे रहे थे मंदिर में, दूसरी जगह पे दे रहे थे हॉस्पिटल में, लेकिन मंदिर के लिए सिलेंडर नहीं। वो ब्रह्मचारी के आश्रम के ऊपर वो चूल्हा जला के वो रसोई कर रहे थे। अभी हमको अभी शाम को रसोई करना है तो सिलेंडर ने क्या करना। लेकिन गौर नेता ने कैसा अरेंज किया, हम एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे,
और बीच में प्रसाद के लिए बैठे। उधर का आदमी आया था पंढरपुर, वो पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंग कर रहा था और आ गया, बोलता कि हमारे घर में आप लोग भोजन कर सकते क्या? हमने कहा कि हम तो बाहर का नहीं खाते, हम अपना बना के लेके आए, बैठ के खाएंगे। उन्होंने बैलों के लिए चारा दिया, पानी पिलाया, नारियल उधर बहुत होता है, नारियल दे दिया। और बोलता है कि हम प्रसाद के लिए बैठे थे, 3 सिलेंडर सामने खड़े थे भरे हुए, और वो बोला अभी क्या सेवा करूं? हमने कहा कि ये 3 सिलेंडर है, हम पैसा दे देंगे, 3 सिलेंडर देना हमको। तो उनको हृदय ऐसा परिवर्तन होता, कृष्णार्पण वस्तु, हमको पैसा नहीं चाहिए, आप सिलेंडर लेके जाइए। और फिर उसी दिन गौर नेता को बहुत बढ़िया फेस्ट खिलाया, नहीं तो गौर नेता भी भूखे रहने वाले थे। तो ऐसा बहुत सारा अनुभव इस पद यात्रा में होता है। तो महाराज जी बता रहे थे, गुरु महाराज, हम इस्कॉन में आए हैं, हम ये पैर दिया है भगवान के मंदिर में चलने के लिए। हम इस्कॉन में आए तो एक बार तो ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहिए, एक बार तो नवदीप मंडल परिक्रमा करना चाहिए, नहीं तो पद यात्रा में जाना चाहिए, वनडे पद यात्रा हो। और महाराज इतने प्रसन्न होते हैं, बड़ा मंदिर बनाते हैं प्रसन्न होते हैं, लेकिन पद यात्रा कोई एक दिन का निकाल देते ना, वो पूरा अरे बहुत अच्छा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको डायरेक्ट उनको आदेश दिया हुआ है। और उनकी कृपा से अभी एक ही पद यात्रा थी और वो भी बंद होने आ रही थी, लेकिन महाराज जी इतना भक्तों को उत्साह देते हैं। अभी महाराष्ट्र पद यात्रा भी इधर आई थी। हम लोग प्लान कर रहे कि आपका राधा श्याम सुंदर मंदिर के टाइम पे ऑल इंडिया के निताई गौर सुंदर इधर आके पहुंच जाएंगे। और क्या पता नहीं, हम लोग भगवान की भक्ति करते दृढ़ता से, जो भी बोलते ना वो सच हो जाता है। कभी ऐसा हम भक्ति करते ना, आप प्रभु जी कोई किसी भक्तों का चिंतन करेंगे ना, वो भक्तों को फोन आएगा, नहीं उनका दर्शन होगा, कुछ ना कुछ होता रहता है ऐसा। तो वो गौर नेता है, बहुत स्पेशल गौर नेता है हमारे मोहन रूपा प्रभु। उन्होंने 10 साल पद यात्रा किया। एक बार ट्रैक्टर लेके जा रहे थे और एक ट्रैक्टर को 3 ट्रॉली लगा देते, और ऐसा कभी कभी डेंजर होता है कि पता नहीं कैसा चलेगा। तो बराबर और सामने वगैरह आएगा तो बहुत डेंजर होता है, लेकिन कैसा गौर नेता कैसा लेके जाते हैं कहीं पता ही नहीं होता। और गौर नेता अपनी इच्छा से चलते हैं। हम लोग बहुत सारा ऐसा गली गली में नगर संकीर्तन करते हैं, और छोटा छोटा गली भी नहीं छोड़ते, और गली बहुत छोटी होती है। हमको लगता है कि रथ यहाँ से निकल नहीं जाएगा, और महाप्रभु की इच्छा होती है ना, बड़ा भी जगह होगा तो उधर से रथ हिलता ही नहीं। जैसे जगन्नाथ जी का रथ होता है, ऐसा गौर नेता ही है। एक हम लोग उधर उड़ीसा में श्री केशव प्रभु करके राधा गोविंद महाराज जी के डिसाइपल है, वृंदावन में वो भागवत विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, लोगों को सिखाते। उनके गांव में गया और चैतन्य महाप्रभु उधर ही रुके थे उनके गांव में, और हम रथ लेके गए, और प्रभु हमने कोई फोन वगैरह नहीं किया, वो श्री केशव प्रभु भी आ गए और हमने संकीर्तन का रूट बना दिया, और उनके घर के सामने गए, रथ हट गया। इधर भी दीवार है इधर भी दीवार है, बहुत प्रयास किया, निकला ही नहीं। और जैसा गौर आरती हो गया, प्रसाद बांट दिया, एक भक्त आ गया, थोड़ा ऐसा हिला दिया, तुरंत रथ निकल के गया और उधर जाके पहुंच गए। जैसे जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, लेकिन ये भी गौर निताय है। सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। और ये गौर निताय की विशेषता, मैं तो 3 बार रथ चेंज किया, कम से कम 17-18 सालों में 2 बार तो चेंज किया। लेकिन ये गौर निताय खाली एक चरण ऐसा है, दूसरा चरण ऐसा है, और कितना उसको शॉक अफसर वगैरह नहीं है। अभी हम आ गए प्रभु जी ओंकारनाथ को, गाड़ी से कोई धक्का ही नहीं बैठा, पेट का पानी भी नहीं हिला। लेकिन गौर निताय ऐसा, वो स्पीड ब्रेकर होगा ना, और ऐसा रथ हिलता है, ऐसा लगता है कि टूट जाएगा क्या, लेकिन भगवान को कुछ भी नहीं होता। भगवान मतलब हमारे लिए तपस्या कर रहे। विग्रह साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, इधर तो राजभोग लगाएंगे, भगवान के लिए एसी वगैरह होता है, लेकिन गौर निताय कोई एसी वगैरह नहीं होता, फैन भी नहीं होता कभी कभी। लेकिन गौर निताय को संकीर्तन प्रिय भगवान है, उनको कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। जब कीर्तन करेगा तो गौर निताय सभी व्यवस्था करा के वो आगे 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 चलते रहते हैं। और परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज जी को पूछा, गिरिराज महाराज जी ने पूछा कि ये पद यात्रा, महाराज जी को पूछा कब तक चलाओगे? तो महाराज जी को लगा कि 10 साल तक, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा उनको लगा। तो महाराज तो गिरिराज महाराज बोलेंगे अरे बहुत अच्छा, 10 सालों तक चलाएंगे।
लेकिन वो गिरिराज स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज को बताया, अरे बस 10,000 साल तक, 10 साल तक नहीं, 10,000 साल तक पद यात्रा चलना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और ये महाप्रभु का आंदोलन है। जैसा दावाग्नि होती ना, दावाग्नि, जैसा जंगल में आग लग जाती है तो कहीं रुकती नहीं है, वैसा ये हरे कृष्ण आंदोलन है। अभी उसके पहले कम भक्त थे, और बड़ा मंदिर होगा तो पूरा इसल कर दिए राधा श्याम सुंदर के चरण में आने वाला है। सभी भगवान सभी को कृपा दे देंगे। और हम ये प्रचार का आंदोलन है ना, किसी को बुक्स देते हैं, किसी को प्रसाद देते हैं, किसी को लाइफ मेंबर बना देते हैं। तो भगवत भक्ति से कोई भी जीव है ये जुड़ने के लिए बहुत ही महाप्रभु की बड़ी असीम कृपा है हम सभी के ऊपर। हम तो राधा कृष्ण की आराधना करते, लेकिन राधा कृष्ण से भी ज्यादा पतित पावन है गौर निताई। पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बड़े बड़े मंदिर बना देते थे। वो क्या रखते थे? गौर राधा कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु को रखते थे और राधा कृष्ण साइड में रखते थे। लेकिन प्रभुपाद जी को पता था ये खाली महाप्रभु से काम नहीं बनेगा, महाप्रभु से और कौन दयालु है? नित्यानंद प्रभु। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने गौर निताई को रखा। कभी कभी हम देखते प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, ऐसे मिलेच्छ लोग कभी पूजा पाठ भी नहीं करते थे, ठीक से पालन भी नहीं करते थे। प्रभुपाद जी क्या करते थे? वो विग्रह की प्रतिष्ठा करते थे और भगवान को बोलते थे, हे भगवान, हे राधा श्याम सुंदर, हे राधा गोविंद, मैं आपको ये मिलेच्छ यौवन के हाथ में दे रहा हूँ। वो तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनकी आप सेवा स्वीकार करिए। ऐसा तो शिल प्रभुपाद जी ऐसा भगवान को प्रार्थना करते थे। तो ये कलियुग के भगवान है निताय गौर, गौर निताय। उनको गंभीरता से हम लोग हृदय से प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान हमको और कृपा करा देंगे। तो ऐसे वृषभ देव के बारे में हरे कृष्णा, गुरुजी दामोदर सका बोल रहे कि पद यात्रा के बैल, वो बैल नहीं है, कोई ऋषि मुनि होंगे। हम लोग एक दिन की जगन्नाथ रथ यात्रा करते पैर दर्द हो जाता है। अरे बस 10-15 किलोमीटर हो गया, 6-7 किलोमीटर चलते तो पैर दर्द होता है। लेकिन ये बैल है, बैल वृषभ, वो भी कहीं साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि मरने के बाद में भगवत धाम चले जाने वाले हैं। और कभी कभी हम थक जाते तो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं, कभी चलते, लेकिन वो बैल कभी मोटरसाइकिल के ऊपर नहीं चलते। उनको चलना ही होता है। और गौर निताई को कंधे पे लेके हमारे सनक सनातन प्रभु है, उन्होंने 10 साल पद यात्रा किया और बहुत पद यात्रा में बहुत सुधारना किया। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बढ़ाया और 25वीं ये पद यात्रा का सिल्वर जुबली हो रहा था। उन्होंने महाराज जी को बताया, बोले महाराज, अगर ये जन्म में मैं भगवान के धाम में नहीं जाऊंगा, अगला जन्म मुझे बैल का मिलेगा, तो मैं गौर निताई का रथ खींचते खींचते उनका स्मरण करते करते भगवत धाम चला जाऊंगा, ऐसा। और हम भक्ति में आते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल के बाद दीक्षा होती है, लेकिन बैल जैसा लेके आते हैं। गुरु महाराज उनका नाम रखते हैं। एक का नाम रखा है वृंदावन, एक का नाम है नवदीप, एक का नाम है लव, एक का नाम है कुश, ऐसा नाम दे दिया। वो नाम से पुकारते थे। पहले बहुत उत्पात करते, जब लेके आएंगे ना कंट्रोल नहीं होते, लेकिन गौर निताई का प्रसाद खाते, भक्तों के साथ में रहेंगे ना, भक्तों जैसा बन जाते। साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र, मतलब पशु पाके झूरे पाषाण विदरे शून्यार गुण गाता। महाप्रभु ऐसी कृपा है, कोई भी जीव हो अगर भगवान के कांटेक्ट में आता है वो भक्त बन जाते। तो एक बैल था, उसका नाम था कालिया, और एक का नाम था कृष्ण, कालिया कृष्ण। लेकिन वो कृष्णा है ना, कृष्णा जैसा ही था। महाराज जी नाम ऐसा रखते, वो बहुत चलेगा नहीं ठीक, दूसरे बैलों को ज्यादा चलाने के लिए बोलेगा, वो चलेगा तो ऐसा टेढ़ा चलेगा। लेकिन वो कालिया ऐसा था, वो साधु जैसा उनके अंदर गुण। वो दो कृष्णा दूसऱ्या बैल बरोबर चलेगा नहीं, कृष्णा बरोबर चलेगा। लेकिन वो कालिया, वो नंदू करके था, बड़ा सिंह वाला, उन्होंने तो इतना प्रचार किया, 8-8 10-10 किलोमीटर से उसको देखने के लिए आते थे लोग। उनका सिंह मतलब ऐसा बहुत विशाल। और एक नरसिंह करके था, वो भी नरसिंह जैसा, वो कोई रास्ता रोकेगा ना उसको मार देगा, ऐसा रास्ता एकदम खाली करना। गौर निताई को लेके जाता था। तो एक कालिया, वो कालिया सभी के साथ चलेगा और उनको चारा डालेंगे। हम कई भक्त होते ना, आपका खाने की इच्छा नहीं करते, आपके लिए नहीं सोचते, मेरे लिए प्लेट नहीं बनाना, सब भक्तों का होने के बाद जो बचेगा वो खाएगा।
वो काले ऐसा था। उनको चारा डाल दिया, दूसरी गैया भी आएगी ना वो साइड में रहेगा, वो खाने के बाद ही वो रहेगा तो खाएगा, नहीं तो ऐसा ही खड़ा रहेगा ऐसा। बहुत सेवा किया। भूलाष्टमी, राधा कुंड का आविर्भाव के दिन हम लोग वृंदावन में थे, और वृंदावन में बहुत अच्छा था। सुबह सुबह वो भूलाष्टमी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वृंदावन धाम में कई लोग होते हैं, वृंदावन जाते शरीर छोड़ने के लिए, बीमार होते दिल्ली में जाके एडमिट होके उधर शरीर छोड़ते हैं, लेकिन ये बैल कई साधारण है। प्रभुपाद जी ने कहा था गुरु महाराज को, ये बैल उनका आखिरी जीवन है, उनका भगवत धाम जाना निश्चित है। और प्रभुपाद जी बोलते जैसा तुका मने, तुकाराम महाराज बोलते हैं, मतलब दूसरा किसी कुछ नहीं चलता। तो श्री प्रभुपाद जी भी जो भी वचन बोलते हैं वो सही होता है। हमने बहुत बैलों को देखा। अभी ये नरसिंह और नंदू एकादशी के दिन पंढरपुर धाम में उनका शरीर छोड़ दिया, एकादशी के दिन। अभी नहीं, उसके पहले बड़ा बड़ा। और एक था वो वामन था, चलेगा नहीं, बहुत खाएगा वो कई कई होते ना बैल, लेकिन भक्तों के साथ में रह के, कई कई भक्त होते ना खा पे के आराम से रहेंगे, फिर अगले जन्म में उनको बैल होना पड़ता है, सेवा नहीं करेंगे। एक भक्त है कुछ खाता ही नहीं था, खाता था बहुत, सेवा ही नहीं करता था। अरे उन्होंने कहा कि तुमको बैल होगा, तुम हमारे पद यात्रा का बैल देखते हम लोग, वो खाते सेवा नहीं करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मायापुर में हम लोग गए थे, और स्कूल में ऐसा मार्बल था उधर लगा दिया, और ऐसा वो लोगों को पता नहीं था, ऐसा स्लिप हो गया, और उनका पैर है दोनों को दोनों ऐसा हो गया। बहुत उसका ट्रीटमेंट किया, कोई ठीक नहीं हो रहा था। मायापुर में ले गए, और जन निवास को और पंकज आंग्रे को, प्रभुपाद के शिष्य, वो चरना उनको पता चला कि पद यात्रा, उन्होंने पद यात्रा की है जन निवास को मायापुर में। जब प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारी दोनों भाई जुड़े भाई है, एक ज्वाइन किया दूसरे भी ज्वाइन हुए, उनका पूरा लाइफ उधर गया। और नरसिंह देव ने उनको कितना बार दर्शन किया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उधर राजापुर मंदिर से इधर प्रसाद के लिए आ रहे थे, वो भी उन्होंने देखा। एक बार नरसिंह भगवान के सामने बहुत लाइट लगाया था, वो भगवान उनके सपने में गए जन निवास प्रभु के अंदर, मुझे बहुत गर्म होता है, मुझे दीप लगा दो, फोकस बंद करा दो, ऐसे बोलते। वो प्रभु जी जन निवास प्रभु और पंकज आंग्रे प्रभु, वो वामन, उसके मुंह में नरसिंह देव पंचतत्व राधा माधव का चरणामृत उनके मुंह में डाल दिया, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया मायापुर धाम में। तो ये जो हमारा ये संकीर्तन आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसको मिलेगी कोई पता नहीं चलता। अभी आरोडे में एक गुंगा है ना प्रभु, ओंकारनाथ, एक गुंगा लड़का है ना उधर से, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन सब सेवा करता है। कौन सा जप करता है पता ही नहीं, माला तो हाथ में ले लेता है। हमको लगता है अरे गुंगा ये कैसा भक्ति करेगा। गुंगा हो, बहरा हो, कोई भी हो, ये भगवान के जो हमारे भक्तों के संगति में आएगा, उसका जीवन का परिवर्तन होगा। एक लड़का था अभी कुछ दिन पहले, वो साइकिल से यात्रा कर रहा था। कहाँ से? उत्तराखंड से। उन्होंने 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा किया। परेशान हो गया, रोज कुकिंग करना, फिर खाना पीना जाना। हमको देखा तिरुपति के पास में, और फिर बोला प्रसाद खिलाया, गौर नगर संकीर्तन के लेके गया। गौर आरती बहुत नाचा, बड़ा बड़ा बाल बनाया था, बड़ा दाढ़ी बना दिया था, और प्रसाद खाया। बोलता है मैं 4 दिन और रह सकता क्या? रह जाओ। प्रसाद खाया, और बाद में दाढ़ी भी निकाल दिया, बाल भी निकाल दिया, अभी फुल टाइम भक्त हो गया। उन्होंने साइकिल उधर ही छोड़ दिया। बोलता है साइकिल को अभी छुट्टी, मैं पैदल यात्रा करूंगा। और राधे श्याम उनका नाम। बहुत लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं। हमारा पार सका करके कोई क्रिश्चियन था, और वो आ गया, प्रसाद खाया उन्होंने, और उनको लगा कि जैनी लोग है क्या ऐसा। लेकिन भक्तों ने बहुत अच्छा केयर। कोई लोगों का वो जींस पैंट पहना था, फटा शर्ट था, उनको लगा ये रात को चोरी करके जाएगा। लेकिन भक्तों ने इतना प्रेम दिया, पूरा ब्रह्मचारी हो गया, हरिनाम दीक्षा ले लिया, ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, और उन्होंने 6 पद यात्रा के रथ बना दिया आज तक ऐसा। तो महाप्रभु किसके ऊपर कब कृपा करते पता नहीं। तो हमारे कृष्ण रसायन को और प्रभु जी इधर आयोजन करते, क्या नाम उनका? श्रीवास को। लास्ट टाइम भी मैं आया था, तो उन्होंने बुलाया था, लेकिन थोड़ा बिजी था, नहीं आया। हमारे कृष्ण रसायन को हम लोग पहले आते थे, माता जी उन्होंने बहुत भक्तों की सेवा किया। ये चातुर्मास है, भक्तों की सेवा करना चाहिए। तो हम ज़्यादा जप करना चाहिए। आप इधर ही रहते हैं, सुबह मंगल आरती 4:30 बजे होती है,
5 बजे। आपके लिए छूट है। हमारे इधर पद यात्रा में कोई मंगल आरती में नहीं आता तो सबका बर्तन घिसाने की उसी सेवा होती है। इतना बर्तन होता है तो दौड़ दौड़ के आता है और फिर मंगल आरती अटेंड करता है। नहीं तो 12 बजे तक प्रसाद नहीं, तो दौड़ दौड़ के आते हैं और बहुत तपस्या होती है। 1-2 टॉयलेट होते हैं, उसमें 20 भक्त कैसा स्नान करेंगे। कोई बाहर जाएगा, कोई पानी ऐसा ही मोटा के लिए। हम लोग ठंडी गर्मी 12 महीना चलते हैं। और आप लोगों को पता है जब अभी अधिक मास आएगा, अधिक मास के बाद में इतना ठंडा होता है, वो कुरुक्षेत्र फिर हरिद्वार की तरफ पानी बर्फ बन जाता है। लेकिन ऐसा ही पानी से स्नान करना होता है। बहुत कठिन तपस्या होती है, लेकिन करते रहेंगे तो हम तपस्या करेंगे तो शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। तो देखते हैं, हम सस्त्राम प्रभु बता रहे थे कि वो गौर निताई आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। पदयात्रा के गौर निताई उन्होंने इधर कृपा किया, वो भी आएंगे तो राधा श्याम सुंदर गौर निताई दोनों का मिलन हो जाएगा, तो प्रचार और बढ़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब इतने वैष्णव बन गए, वैष्णव माता जी, प्रभु जी। और हमारे दामोदर साहब वो एक्चुअली उनको संन्यास देना चाहिए था। और संन्यास के पात्र है, मैं तो ऐसा ही गाँव में चलने वाला हूँ। लेकिन ऐसा है तो जिनको चाहिए उसको नहीं मिलता, जिनको भूख है, भूख लगी उनको नहीं मिलता, और जिनको नहीं चाहिए उनको मिल जाता है। मैं तो बोला अरे गुरु इतना अच्छे प्रचार करे, पंडित है, मैं तो कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी है गुरु महाराज जी की सेवा करना, प्रभुपाद जी के आंदोलन में कोई भी, ये श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा, कोई हमारे कृष्ण रसायन को हनुमान जी जैसा कार्य कर रहे हैं, कोई गिलहरी जैसा कार्य कर रहा है। सभी की सेवा भगवान को समान होती है। लेकिन जो भी है हमारे तन मन धन से भगवान की सेवा करेंगे तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। कुछ दिन के बाद मंदिर ओपनिंग होगा, और लोग होगा, और इतना प्रचार बढ़ेगा, इतना ऐसे 4-5 गुना और भक्त बढ़ेंगे। पहले बोले थे आरोड़ी में कौन आएगा कौन आएगा, वो प्रेमान को बोले थे महाराज जी को, महाराज इधर गाँव में कौन आएगा। महाराज ने कहा कि सभी लोग आ जाएंगे। अभी देखते हैं सभी जगह से लोग आते हैं और राधा गोपाल कृपा लेके जा रहे हैं, और बहुत भक्त बढ़ गए। इधर मंदिर भी होगा तो बहुत प्रचार होगा, सभी को, सभी जितने भी जीव है उनको महाप्रभु की और राधा श्याम सुंदर की कृपा मिलेगी। धन्यवाद। थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक से आते आते, लेकिन आप लोगों का प्रेम पहले से हम एकदम बहुत साथ में रहे। दामोदर का बहु है, कृष्ण दर्शन और बहुत सारे भक्त, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।